प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन अध्यापन से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 39वें पद्य से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान तक हमने इसी अध्याय के 38 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। हमने अध्ययन करते समय देखा कि जगत गुरु श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग के द्वारा शोकग्रस्त नहीं होने का उपदेश प्रदान किया और अब गुरु अर्जुन को कर्म योग के द्वारा उपदेश प्रदान करेंगे। उसी का उपक्रम करते हुए वे कहते हैं, एषा ते पिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, एषा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता, यह बुद्धि तुम्हें सांख्य के बारे में कही गई है, अर्थात यह जो ज्ञान दिया गया वह ज्ञान योग से संबंधित प्रदान किया गया है। तु योगे इमाम शृणु, अब इस बुद्धि को तुम योग के बारे में सुनो। योगे ये कर्म योग के लिए आया है। कर्म योग से संबंधित इमाम इस बुद्धि को शृणु सुनो। यया बुद्धिया युक्त है, जिस कर्मयोग में बुद्धि से युक्त होकर कर्म बंधन प्रहास्यसि, तुम कर्म के बंधन को नष्ट कर दोगे, अर्थात तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्थ और देखते हैं एक बार कि अर्जुन, यह बुद्धि तुम्हें सांख्य के बारे में कही गई है, ज्ञान योग के बारे में कही गई है। अब तुम इस बुद्धि को कर्म योग के बारे में सुनो। इस कर्म योग में बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को नष्ट कर सकोगे, कर दोगे। अब आगे उस कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न इह अभिक्रम नाशः अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महते भयात्। अन्वय के साथ अर्थ करते हैं कि इह अभिक्रम नाशः न अस्ति, इस कर्मयोग में अभिक्रम का नाश नहीं है, अर्थात आरंभ या बीज का नाश नहीं होता है। प्रत्यवाय न विद्यते, और न ही विपरीत फल प्राप्त होता है। प्रत्यवाय विपरीत फल, आरंभ के विपरीत फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। अपितु अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि महते भयात् त्रायते, इस कर्मयोग में संपन्न किए गए कर्तव्य स्वरूप धर्म का स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी भाग महते भयात् त्रायते बड़े भय से रक्षा करता है। यहाँ 3 गुण बताए गए हैं कर्मयोग के, कि इस कर्मयोग के मार्ग में अभिक्रम या बीज या प्रारंभ का नाश नहीं होता, इसके विपरीत फल की प्राप्ति नहीं होती, अपितु संपन्न किए गए धर्म या कर्तव्य का थोड़ा सा भी भाग बड़े भय से रक्षा करता है। अभिक्रम नाशय के प्रकृति प्रत्यय होंगे अभिक्रमो नश घय, और प्रत्यवाय में प्रति अव इणगतौ धातु घय, और यहाँ पयात में भीत्रार्थानाम भय हेतु से पंचमी विभक्ति। अगला पद्य। अब यहाँ आगे इस पद्य में गुरु बताएंगे कि कर्म से संबंधित 2 मार्ग होते हैं कर्म को करने के, एक सकाम कर्म का और दूसरा निष्काम का। जो निष्काम कर्म का मार्ग है, जिसे कर्म योग कहते हैं, उसमें जो बुद्धि है वो एक होती है, और जो सकाम कर्म करने वाले लोग हैं उनकी जो बुद्धियां हैं वो बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। पढ़ते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एका ही है कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धय अव्यवसायिना। कुरुनंदन, हे कुरुपुत्र अर्जुन,
यह इस कर्मयोग के अंतर्गत व्यवसायत्मिका बुद्धि एक का है। जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वो एक होती है। अव्यवसायी नाम बुद्धय बहुशाखा च अनंता। और जो सकाम कर्म करने वाले हैं, जो अस्थिर चित्त वाले विवेकहीन मनुष्य हैं, षष्ठी का बहुवचन, उनकी बुद्धियाँ बहुशाखा बहुत भेदों वाली और अनंता अनंत होती हैं। यहाँ सकाम और निष्काम कर्म करने वालों में मुख्य भेद बताया गया कि जो कर्मयोग का मार्ग है उसमें जो बुद्धि है वो निश्चयात्मिका होती है और एक होती है, किंतु जो सकाम कर्म करने वाले हैं उस सकाम कर्म के मार्ग में सकाम कर्म करने वाले अस्थिर चित्त वाले जो विवेकहीन मनुष्य हैं उनकी बुद्धियाँ बहुत भेदों से युक्त और अनंत होती हैं। अब आगे 3 पद्यों के द्वारा बताएंगे कि क्यों जो लोग हैं वो अस्थिर चित्त होते हैं, क्यों सकाम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म की ओर क्यों नहीं प्रेरित होते हैं। तो आगे बताएंगे हेतु के साथ। याम इमां पुष्पितां वाचां प्रबध्यन्त विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिने। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरता पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिने। अन्वय के अनुरूप अर्थ देखते हैं। पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, वेदवादरता, वेद के वाद में रत, वेदवादरता वेद के फलवाद में निरत रहने वाले, अविपश्चित है जो अज्ञानी लोग हैं, वेद के जो केवल फलवाद में निरत रहते हैं, ऐसे जो अज्ञानी अविवेकी जन हैं। न अन्यत अस्ति इति वादिने, वे कहते हैं कि और कुछ नहीं है, फल आदि की प्राप्ति या कर्म कांड से बढ़कर और कुछ नहीं है। इति वादिने, ऐसा कहने वाले। इमाम याम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, जो इस आपात रमणीय या फूलों जैसी शोभायमान दिखावटी वाणी को प्रवदंती बोलते हैं। ये वाणी देखने में बड़ी अच्छी लगती है। शोभायमान, पुष्पिताम से तात्पर्य है फूलों जैसी शोभा से युक्त शोभायमान वाणी को बोलते हैं। अर्थ एक बार और देखते हैं। हे पृथा पुत्र अर्जुन, वेद के फलवाद में निरत रहने वाले अज्ञानी जन वेदों के फल से या कर्म कांड से बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसी इस आपात रमणीय फूलों जैसी शोभायमान वाणी को बोलते हैं। और कैसी वाणी को बोलते हैं आगे वाले पद्य में बताते हैं। काम आत्मने स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। ये भी वाणी के विशेषण है यहाँ पर, जो स्त्रीलिंग में है, द्वितीय एक वचन में। और ये लोग कैसे हैं तो इसके लिए आया है 2 विशेषण। स्वर्ग परा, काम आत्मान है। स्वर्ग परा, जो स्वर्ग को परम मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, स्वर्ग को श्रेष्ठ समझने वाले जो अज्ञानी लोग हैं। काम आत्मन है, और जो काम से युक्त हैं, सकाम कर्म करने वाले हैं, स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले, ऐसे सकाम कर्म करने वाले अज्ञानी जन वाचम प्रवदंती, ऊपर से हम अर्थ ग्रहण करेंगे, वाणी को बोलते हैं। और किस तरह की वाणी को बोलते हैं? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य को देने वाली, भोग और सांसारिक जो भोग हैं, उपभोग हैं, जो ऐश्वर्य है उसकी प्राप्ति के लिए कराने वाली, और जन्म कर्म फल प्रदान, तथा जन्म कर्म और फल प्रदान करने वाली, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति वाली, अर्थात जो अग्निहोत्र आदि क्रियाएं हैं उनके विस्तार वाली, कि इनके करने से भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और जन्म कर्म और फल देने वाली, क्रिया विशेष बहुलाम, अनेक क्रियाओं को करने पर बल देने वाली, जैसा कि अभी बताया कि अग्निहोत्र आदि क्रियाएं
करने पर बल देने वाली वाणी को बोलते हैं। फिर क्या होता है इस वाणी से, तो आगे बताते हैं कि इस तरह की लुभावनी वाणी से जो जन सामान्य है उनकी जो बुद्धि है वो उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और उनका जो मन है वो समाधि में नहीं लगता है। पद्य इस प्रकार है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रीत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। आगे अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि इस तरह की जो वाणी है उसका फल क्या होता है कि तया अपहृत चेतसाम, उस प्रकार की जो शोभायमान वाणी है, जो लुभावनी वाणी है, उसके द्वारा अपहृत चेतसाम, जिनके चित्त हर लिए गए हैं, ऐसे लोगों की, षष्ठी का बहुवचन, फिर वो लोग किस ओर आकर्षित हो जाते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग एवं ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले, उस प्रकार की वाणी के द्वारा अपहृत चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले पुरुषों की सृष्टि का बहुवचन। बुद्धि बुद्धि व्यवसायात्मिका, निश्चयात्मिका नहीं होती और कहाँ नहीं लगती है, समाधौ न विधीयते, वह समाधि में स्थिर नहीं होती है। समाधि से तात्पर्य यहाँ एकाग्रचित्ता से भी ग्रहण किया जाता है, समाधि योग से भी, और समाधि से तात्पर्य परमात्मा से भी ग्रहण किया जाता है। कि इस तरह के जो लोग हैं वो जिनका चित्त अस्थिर रहता है काम उपभोग इत्यादि के फल प्राप्ति में ही, उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं हो पाती है। अब आगे अर्जुन को समझाते हैं, इसलिए तुम सकाम कर्म के स्थान पर निष्काम कर्म के मार्ग को, कर्म योग के मार्ग को अपनाओ। इसी का उपदेश देते हुए कहा जा रहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन, हे अर्जुन, वेदा त्रैगुण्य विषया, जो वेद हैं ये त्रिगुणात्मक संसार को विषय बनाने वाले हैं, उसका प्रतिपादन करने वाले हैं। त्रैगुण्य जो प्रकृति के 3 गुणों से ये संसार बना है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, उससे निर्मित संसार को ही अपना विषय बनाने वाले हैं। वेद कैसे हैं? त्रिगुणात्मक प्रकृति से निर्मित जगत के विषयों का प्रतिपादन करने वाले हैं, उन पर प्रकाश डालने वाले हैं। अतः तुम क्या करो, निस्त्रैगुण्य, तुम इस जो त्रिगुणात्मक जगत है इससे ऊपर उठ जाओ, नैस्त्रैगुण्य बनकर, त्रिगुणातीत बनकर क्या करो, निर्द्वंद्व, द्वंद्वों से रहित होकर, द्वंद्व सुख दुख दिन रात आदि जो खुशी गम आदि जो द्वंद्व हैं उनसे रहित होकर, नित्य सत्वस्थ है और हमेशा सतगुण में स्थित रहकर, धैर्य में स्थित रहकर, और कैसे, निर्योग क्षेम है, योग और क्षेम से रहित होकर आत्मवान भव है, आत्मवान बनो। जब तुम इसी प्रकार के हो जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, आत्म केंद्रित हो जाओगे। एक बार अर्थ और देखते हैं कि अर्जुन, सभी जो कर्मकांडात्मक वेद हैं, कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाले वेद हैं, ये 3 गुणों के द्वारा निर्मित संसार को विषय बनाने वाले हैं, किंतु तुम त्रिगुणातीत सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं उनसे रहित और सत्गुण में स्थिर तथा योग और क्षेम की चिंता से मुक्त होकर आत्मपरायण बन जाओ। योग और क्षेम ये पारिभाषिक शब्द हैं। अब प्राप्ति के उपाय को योग कहा जाता है और प्राप्त की रक्षा क्षेम कही जाती है। इस प्रकार यहाँ तक जगतगुरु के द्वारा अपने शिष्य को कर्तव्य मार्ग पर चलने की
प्रेरणा प्रदान की, उसके लाभ बताए। अब हम इससे संबंधित जो संस्कृत के प्रश्नोत्तर हो सकते हैं लघु, उनका अभ्यास कर लेते हैं। जैसे यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, कस्य स्वल्पमपि महतो भयात्रायते। तो इसका उत्तर होगा, हमने पढ़ा कर्मयोगस्य या कर्मयोग स्वरूप धर्मस्य स्वल्पमपि महतो भयात्रायते। प्रश्न हो सकता है, व्यवसायात्मिका बुद्धि कीदृशी भवति। तो उत्तर होगा, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका भवति। दूसरा प्रश्न हो सकता है इसी पद्य से कि अव्यवसायिनां बुद्धय कीदृश्य भवन्ति। तो उत्तर होगा, अव्यवसायिनां बुद्धय बहुशाखा अनंताश्च भवन्ति। एक प्रश्न ये हो सकता है, केषां बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो इसका उत्तर होगा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रीति चेतसां बुद्धि समाधौ न विधीयते। आत्मवान कीदृशो भवति। तो अभी हमने इस पद्य से देखा 45वें से कि आत्मवान निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमवान च भवति। एक और रह गया विशेषण निस्त्रैगुण्य। तो इस तरह से हम यहाँ छोटे प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। और आज इतना ही। शेष आगामी व्याख्यान में आप सभी नियम अनुपालना के साथ सकुशल रहें। धन्यवाद। जयतु भारतम।